साथियों, आज इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जिस पर सवार होकर बेकार से बेकार व्यक्ति की भी किस्मत संवर जाती है। फिर चाहे वो भारतीय हो या ना हो, या तो भारत, इसके लोगों, नेताओं पर तारीफ कर दो या बुराई, और तुरंत आपको अटेंशन और मीडिया हेडलाइंस मिल जाएंगी। इस लिस्ट में सबसे नया नाम है ज़ोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। हाल ही में एक गुरुद्वारे में ममदानी ने कुछ बोला, आप भी सुनिए। This mayor has taken every opportunity to make life more expensive, all while supporting Prime Minister Modi and the Indian government approach to violence for our community members. So thank you so much for having me here. मेयर एरिक एडम्स मोदी के हिंसक दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं और इसी वजह से मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ध्यान दीजिए, ममदानी ने क्या कहा। मोदीज वायलेंट अप्रोच, यानी एक विदेशी मंच से भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री को हिंसा का प्रतीक बता दिया गया। सवाल उठता है, ये बयान किसके लिए था? क्या न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना है, या फिर यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, जहां मोदी हेट और इंडिया हेट को भुनाना सबसे आसान रास्ता बन चुका है? ज़ोहरान ममदानी का नाम आप में से कई लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये वही ममदानी है जिनके 9/11 बयान ने हाल ही में पूरे अमेरिका में हंगामा मचा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी मुस्लिम आंटी को 9/11 के बाद सबवे में डर लगता था। बाद में खुलासा हुआ, जिस आंटी की कहानी वो सुना रहे थे वो असल में उनकी दूर की रिश्तेदार थी, और वो भी अब नहीं रही। यानी कहानी थी मगर सच्चाई नहीं थी। और जब इस झूठ का पर्दाफाश हुआ, ममदानी ने कहा, मैंने सिर्फ भावनाओं को व्यक्त किया। लेकिन जब नेता अपने राजनीतिक भाषणों में भावनाओं के नाम पर काल्पनिक किस्से सुनाने लगे तो सवाल उठता है कि क्या वो भरोसे के लायक हैं। अब आते हैं उनके भारत विरोधी बयानों पर। ममदानी लगातार भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को दमनकारी, सांप्रदायिक और हिंसक कहते रहे हैं, पर सच्चाई ये है, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है और पीएम मोदी वही नेता हैं जिन्होंने विश्व भर में भारत की साख बढ़ाई है। फिर सवाल यह है, ममदानी को मोदी से इतनी दिक्कत क्यों है? एक सत्य तो ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो पश्चिमी लॉबी की लाइन पर नहीं चलते, क्योंकि मोदी ने भारत को अपनी शर्तों पर खड़ा किया है, ना कि वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क के थिंक टैंक की स्क्रिप्ट पर। और यही बात उन लोगों को चुभती है जो भारत को हमेशा एक कमजोर, झुकने वाला देश देखना चाहते थे, फिर चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट पार्टी की। दोस्तों, ममदानी जैसे नेता पश्चिम में डायस्पोरा पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं, जहां भारतीय मूल का होना तो गर्व की बात है, मगर भारत के खिलाफ बोलना राजनीतिक फैशन बन चुका है। इन लोगों के लिए मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है, जिससे वो वैचारिक रूप से घबराते हैं, क्योंकि मोदी उस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आज आत्मविश्वास से भरा है। सोचिए, जिस भारत ने चंद्रयान भेजा, G20 की मेजबानी की, विश्व राजनीति में अपनी जगह बनाई, उसी भारत के प्रधानमंत्री को वॉयलेंट कह देना क्या सिर्फ अज्ञान है या फिर जानबूझकर फैलाया गया झूठ? और सवाल सिर्फ ममदानी से भी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता से है जो पश्चिमी राजनीति में भारत विरोध को प्रगतिशीलता का प्रमाण पत्र मानती है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी लगातार भारतीय समुदाय के बीच जा रहा है, लेकिन फिर भी वह भारत को लेकर ऐसे बयान देता है। राम मंदिर को लेकर भी उसने नेगेटिव बयान दिया था। इसकी वजह जानने के लिए आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझना होगा। चाहे लेफ्ट हो या राइट, आज इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत का माहौल बन रहा है, खासकर रिपब्लिकन और ट्रंप के समर्थक जो H1B वीज़ा के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस H1B वीज़ा का सबसे अधिक फायदा भारतीय समुदाय को होता है, और फायदा इसीलिए होता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा स्किल्ड हैं। सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ही बैठते हैं। बस इसीलिए अमेरिका का युवा वर्ग नाराज है कि बाहर से लोग बसकर हमारी नौकरियां खा रहे हैं, और इंडियन कम्युनिटी सबसे समृद्ध है, इसलिए टारगेट पर हम ही हैं। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है कि लगातार पीएम मोदी और इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करके वह रिपब्लिकन युवाओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो। ममदानी से तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप सच में प्रोग्रेसिव हैं तो भारत की आलोचना से पहले भारत की उपलब्धियां भी देखिए। आपका राजनीतिक एजेंडा चाहे न्यूयॉर्क का हो, लेकिन जिस देश से आपका नाम जुड़ा है उसका अपमान कभी प्रगति नहीं कहलाता। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।